आज अपनी पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। ये है क्लास नहीं, अब चैप्टर मान लेते हैं। चैप्टर नहीं, ये है फर्स्ट। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास 12th का। क्या है कि आज पहली वीडियो है, छोटी छोटी वीडियोस डालूंगा और छोटी छोटी वीडियोस में इसका हम धीरे धीरे इसको स्टडी करते चलेंगे। और सबसे पहले यही चैप्टर क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि ये चैप्टर जो होता है वो कॉन्सेप्ट वाइज होता है, और कॉन्सेप्ट वाइज होता है तो इसको हम जल्दी से आसानी से स्टडी कर सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं और मैथ्स वालों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मतलब इसमें ज़्यादा रटना नहीं पड़ता, बस क्वेश्चंस को मतलब कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, उसी से काम हो जाता है। तो चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है रासायनिक बल गतिकी। अब चैप्टर पढ़ने से पहले हम सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब रासायनिक बल गतिकी है क्या, क्योंकि हमें ये भी तो देखना इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो, जब हम 9th में या 10th में होते हैं तो हमें सिखाया जाता है कि मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, तो किसी केमिकल रिएक्शन को हम तीर के निशान से शो करते हैं। ये कोई केमिकल रिएक्शन है और उसको हमने तीर के निशान से शो कर दिया। अब केमिकल रिएक्शन के लेफ़्ट साइड क्या लिखे होते हैं? अभिकारक। और अभिकारक क्या होते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और राइट साइड लिखा होता है, ये वाली कौन सी साइड होती है? राइट साइड। और राइट साइड क्या होता है? उत्पाद। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ हमने लिया है उससे जो बनने वाला है वो क्या होता है? उत्पाद होता है। और ये क्या होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए हम इस तरीके से किसी केमिकल इक्वेशन को देखते हैं। और क्या बताया जाता है हमें कि मान लो इस अभिक्रिया में कोई उत्प्रेरक हमने यूज़ किया है, तो उत्प्रेरक को कहाँ करेंगे? इस लाइन के ऊपर या नीचे। जैसे प्लेटिनम यूज़ किया है तो हम इसको लाइन के ऊपर रख देते हैं। या इसमें अगर कोई दाब की परिस्थिति है तो दाब जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m मैंने लिख दिया। और मान लो अगर कोई टेम्परेचर है जैसे 200 डिग्री सेल्सियस या मान लो 5 से 10 डिग्री केल्विन हमने अगर इस रिएक्शन में अगर लिया है तो हम उसे को एरो के निशान के ऊपर या नीचे हम क्या कर देते हैं? लिख देते हैं। और अगर मान लो इस रिएक्शन में से कोई हीट निकल रही है, हीट मतलब ऊष्मा निकल रही है, तो उसको नेगेटिव अभिक्रिया के राइट साइड जाकर डेल्टा एच बराबर नेगेटिव, और अगर अभिक्रिया ऊष्मा सोची है तो डेल्टा एच इक्वल टू पॉजिटिव लिख देते हैं। तो ये तो होती है किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जनरल बात कि हम किसी रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या सीख सकते हैं। कि रासायनिक अभिक्रिया को तीर के निशान से दिखाएंगे, लेफ़्ट साइड में अभिकारक होंगे, राइट साइड में उत्पाद होगा। अगर उत्प्रेरक लिया है तो तीर के निशान के ऊपर या हम उसको नीचे रख देते हैं। और अगर उसमें अभिक्रिया में ऊष्मा में कोई परिवर्तन है तो हम क्या करते हैं? डेल्टा एच मतलब ये ऊष्मा के परिवर्तन को दिखाता है, उसको राइट साइड में लिख देते हैं। अब क्या है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को इस तरीके से हम शो करते हैं तो इससे 3 तरीके के सवाल निकलते हैं। 3 तरीके के सवाल। जैसे सपोज़ करो मैंने अब पदार्थ लिया था दूध, और दूध से हमें क्या मिला है? दही। तो इस टाइम जो अभिकारक था वो क्या है? दूध है। और जो उत्पाद था वो क्या है? दही है। ठीक है। अब क्या है कि अब दूध से दही बनाए तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया का रूप है। अब इससे सवाल नंबर 1 ये निकलता है कि क्या हम इस रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को देखकर हम ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग कितना होगा? अभिक्रिया का वेग कितना होगा? वेग मतलब जो अभिक्रिया है उसमें दूध से दही कितने टाइम में बदल जाएगा। तो क्या हम इस अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं? नहीं, हम इस अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते हैं। तो ये जो अभिक्रिया का क्या होता है? रस समीकरण मिति होती है, उससे हम ये सब देखते हैं। अब इस अभिक्रिया को देखकर वेग नहीं बता सकते। ठीक है। दूसरा सवाल अगर हम ये देखें, दूसरा सवाल ये होता है कि जो अभिक्रिया है उसमें दूध से दही बनाना कैसे? जैसे अगर मैं बात करूँ H2 प्लस I2 मिलकर क्या बनाता है? 2HI। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन मिलकर क्या बना लेता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। तो अगर ये केमिकल रिएक्शन है
इसको देखकर भी हम नहीं बता सकते कि अभिक्रिया कितनी देर में पूरी हो जाएगी, मतलब इसका वेग क्या होगा। दूसरी बात, जो अभिक्रिया है उसको देखकर हम ये नहीं बता सकते कि अभिक्रिया किस तरीके से हुई है, अर्थात अभिक्रिया की हम जो क्रियाविधि है, क्रियाविधि क्या होती है कि वो अभिक्रिया कैसे हुई है तो हम उसको नहीं बता सकते। जैसे हाइड्रोजन कैसे होता है, H और H ऐसे होता है, पहले इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है, प्लस आयोडीन हमने कैसे लिया है, आयोडीन आयोडीन भी ऐसे होता है, सहसंयोजी बंध से बंधे होते हैं। अब क्या होगा, पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बंध था और आयोडीन आयोडीन के बीच में बंध था, और ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करते हैं तो इन दोनों के बीच में बंध बनने लगता है, इन दोनों के बीच में बंध बनने लगता है। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये हाइड्रोजन और ये आयोडीन, अब इनके बीच में बंध बनने लगता है, इनके बीच में बंध बनने लगता है, इनके बीच में जो बंध है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। और जैसे ही कमजोर होने लगता है तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में बंध बन जाता है H और I, प्लस नीचे वाले के बीच में बंध बन जाता है H और I, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, कितने H बन गए, 2HI। तो किसी अभिक्रिया को देखकर हम ये बता सकते हैं क्या कि वो अभिक्रिया हुई कैसे, नहीं बता सकते। तो दूसरा सवाल, पहला सवाल तो ये है कि अभिक्रिया को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि उसका वेग कितना होगा। दूसरा, हम उसको अभिक्रिया को देखकर ये नहीं बता सकते कि वो अभिक्रिया कितनी देर में कंप्लीट हुई होती है, ठीक है, कि वो अभिक्रिया मतलब हुई कैसे है। दूसरा सवाल ये है कि अभिक्रिया हुई कैसे, हम उसको देखकर नहीं बता सकते, ठीक है। और तीसरा सवाल ये होता है कि हम मान लो हम दूध से दही बना रहे हैं, ठीक है, तो हम मान लो अगर हमने क्या किया है, अब ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया का वेग होगा, वेग मान लेते कि अपनी दही क्या है, 4 घंटे में, कितने घंटे में, 4 घंटे में दूध दही में बदल जाता है। लेकिन अगर हम देखें तो अभिक्रिया का जो वेग है वो हमने क्या माना, 4 घंटे। लेकिन ये भी क्या करता है, जो अभिक्रिया का वेग है ना, वो किस पर निर्भर करता है, ताप पर भी निर्भर करता है। ताप पर निर्भर कैसे करता है कि अगर हम गर्मी में देखें, किसमें, गर्मी में, तो जो दूध है वो दही में जल्दी जम जाता है, अगर में जमाते हैं तो जल्दी जम जाता है ना। लेकिन अगर सर्दी का मौसम हो तो क्या करती है मम्मी, पहले दूध देती है, लोटे को पहले लपेटना होता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, उसको किसी गर्म जगह ले जाकर जैसे आटे में रखते हैं, उसके बाद जाकर वो दही में जमता है। तो मतलब गर्मियों में क्या हो रहा है, अभिक्रिया का वेग क्या है, जल्दी है, तेज है, और जो सर्दी है उसमें अभिक्रिया का वेग क्या है, धीरे है। लेकिन हम अभिक्रिया को देख के बता सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग क्या होगा, तो उसकी क्रियाविधि वो कैसे हुई होगी। और जो वेग है कि मान लो अभिक्रिया 4 घंटे में पूरी हो रही है, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। तो तीसरा जो होता है वो होता है कि अभिक्रिया वेग को कौन कौन से कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इन 3 सवालों का जवाब हम इस रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते। प्रभावित मतलब कैसे, कि जो ताप होता है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करता है। कैसे करता है, अगर ताप ज़्यादा है तो वेग तेज होगा, मतलब अभिक्रिया में विकारक से उत्पाद जल्दी बन जाएगा। और अगर क्या है, ताप कम है, टेम्परेचर कम है, तो अभिक्रिया को क्या होगा, होने में ज़्यादा समय लगेगा, तो उसका वेग क्या होगा, धीमा होगा। और वो मान लो पहले क्या हो रही है, अगर ताप तेज है तो 2 घंटे में हो जाती है, और अगर ताप क्या है, कम है, तो उसको होने में मान लो 12 घंटे लग रहे हैं, तो वेग प्रभावित हो रहा है ना। तो हम किसी अभिक्रिया को देख कर ये नहीं बता सकते कि उस अभिक्रिया का वेग क्या है, वो अभिक्रिया हुई कैसे है, और उस अभिक्रिया का जो वेग आएगा मान लो निकाल लिया हमने, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे वो हम उस रासायनिक अभिक्रिया को देखकर नहीं बता सकते। तो हमारे पास एक चक्र आता है रासायनिक बल गतिकी, है ना। और रासायनिक बल गतिकी होता है वो क्या करता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग वो कैसे कैसे होती है, मतलब उसकी क्रियाविधि और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताता है। अर्थात रसायन विज्ञान की वह शाखा जो क्या क्या करती है, जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या क्या बताए, वे उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि बताए,
और तीसरा जो अभिक्रिया वेग है तो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग बताए, उस रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि बताए और उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, है ना, सांद्रता, है ना, आदि के बारे में बताता है। उसी को क्या बोला जाता है? रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। तो ये वाला हो जाता है अपना पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या होता है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक बलगतिकी हम क्यों पढ़ने वाले हैं, तो सबका पूरा की पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है।